गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसपीएम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम चैप्टर 22 डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। इसी के अंदर हमने डाइजेशन कंप्लीट कर लिया है। डाइजेशन के बाद में नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा एब्सॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो हमने फूड को डाइजेस्ट किया है उसका जो सेल्स है वो एब्जॉर्ब किस टाइप से करती है, उसके एनर्जी प्रोड्यूस किस टाइप से करेगी, इस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। तो डाइजेस्टेड फूड है जो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल में जो एब्जॉर्ब हुआ है वो किस फॉर्म में अब बन चुका है। तो ये जो फॉर्म होगी यहाँ पर ग्लूकोज, जनरली ग्लूकोज की फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाएगा। जो हमारी बकल कैविटी माउथ है वहां पर कुछ सर्टेन जो एलिमेंट्स है उनका एब्जॉर्बेशन हो जाता है एज मेडिसिन्स, अल्कोहल, ये माउथ कैविटी के अंदर ही एब्जॉर्ब होने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद में लार्ज अमाउंट के अंदर जो एब्जॉर्बेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। इसके अलावा स्टमक की बॉर्डर लाइन पर जो ब्रश बॉर्डर है उसके अंदर भी एब्जॉर्बेशन हो जाता है, लेकिन कंप्लीट एब्जॉर्बेशन स्मॉल इंटेस्टाइन की इलियम वाले पोर्शन में होगा। सर्टेन जो फूड है, ग्लूकोज हो गया, विटामिन हो गए, ग्लूकोज, विटामिन, साल्ट, ग्लूकोज, विटामिन, साल्ट्स एंड वाटर, इनका रीएब्सॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पोर्शन में लगभग कंप्लीट हो जाता है। हमें इसका स्ट्रक्चर में भी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है म्यूकस मेम्ब्रेन की, वहां पर हमने पढ़ा था कि इसमें ब्रश बॉर्डर लाइक बिलाई यहाँ पर प्रेजेंट है और इस ब्रश बॉर्डर की जो लाइनिंग है यहाँ पर ये जो फूड डाइजेस्टेड फूड है, ग्लूकोज, विटामिन, मिनरल, साल्ट, ये यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे एलिमेंट्री कैनाल के सीटम वाले पोर्शन में। वहां से जैसे यहाँ पर ग्लूकोज है, इसको इस मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब किया गया है जिससे ये इलियम वाले पोर्शन में यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गए, जहां से इसको ब्लड वेसल्स के अंदर हमें ट्रांसफर करना है। इससे पहले यहाँ पर एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है। लिम्फेटिक सिस्टम जो लिम्फ वेसल्स है वहां पर इसको ट्रांसफर किया जाएगा और लिम्फ वेसल से ये जो ब्लड है, ब्लड के अंदर इसको ट्रांसफर किया जाएगा। ब्लड से इसको सर्कुलेट कर दिया जाएगा मोर बॉडी के अंदर। हर सेल के पास में ये न्यूट्रिशन पहुंचेगा, फिर बॉडी अपने अकॉर्डिंग न्यू जनरेट करेगी। कोई भी आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट को अपने अकॉर्डिंग उसको जनरेट करती है बॉडी। इस टाइप से जो एब्सॉर्प्शन है वो माउथ कैविटी से स्टार्ट हो जाएगा। माउथ कैविटी में वाटर और कुछ विटामिन, अल्कोहल, इनका सर्टेन एब्सॉर्प्शन हो जाता है। इसके बाद में जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो इंटरनल उसकी लाइनिंग है वहां पर ब्रश बॉर्डर लाइक विलाई प्रेजेंट है। इस विलाई के अंदर जो भी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उनका एब्सॉर्प्शन होगा और एब्सॉर्प्शन होकर लिम्फेटिक डक्ट के अंदर इसको ट्रांसफर किया जाएगा, लिम्फ वेसल्स के अंदर इसको ट्रांसफर किया जाएगा। लिम्फ वेसल्स के अंदर ट्रांसफर करने के बाद में ये ब्लड के अंदर चला जाएगा। हेपेटिक पोर्टल एक सिस्टम होगा, लिम्फेटिक सिस्टम, इसके अंदर से फिर ये ट्रांसफर होगा ब्लड में, ब्लड से पूरी बॉडी सेल्स के अंदर इस न्यूट्रिशन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर किया जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल
का ट्रांसफर हो रहा है ये किस मेथड से हो रहा है। तो दो टाइप की मेथड हम पढ़ सकते हैं, एक्टिव मेथड, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल को अगर हम एनर्जी कंज्यूम करके एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, तो वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जनरली जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है यहाँ पर वो डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है। यस, डिफ्यूजन के थ्रू मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन होगा। डिफ्यूजन क्या है, अपनी हाई कंसंट्रेशन से, किसी भी मॉलिक्यूल की हाई कंसंट्रेशन से ये ट्रांसफर हो रहा है लो कंसंट्रेशन की ओर। तो ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे बना है उस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर कोई मॉलिक्यूल ट्रांसफर होता है तो इसको अपन कहेंगे डिफ्यूजन। तो सिंपली जो ग्लूकोज है, कुछ विटामिन हैं, ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू रीएब्सॉर्ब हो रहे हैं। तो कुछ जो आयंस है जैसे कैल्शियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, मेनली सोडियम जो आयंस है उनको ट्रांसफर करने के लिए कुछ एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है, कुछ फैसिलिटेटेड प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कंज्यूम एनर्जी यानी कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर अगर हम ट्रांसफर करें किसी मॉलिक्यूल को वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से आयंस का एब्सॉर्प्शन और ग्लूकोज है, दूसरे जो मॉलिक्यूल है वो अगर हाई कंसंट्रेशन से लो में जा रहे हैं तो सिंपल डिफ्यूजन, अगर लो से हाई की ओर जा रहे हैं तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो इस सिस्टम के अंदर हमने ग्लूकोज, विटामिन, साल्ट और अल्कोहल का जनरली यहाँ पर एब्सॉर्प्शन होगा। अगर यहाँ पर हम फैट की बात करें, जो फैट था हमने इसको डाइजेस्ट किया बाइल जूस से, बाइल से इसको डाइजेस्ट करने के बाद में ये फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट हुआ, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये जो फैटी एसिड है और जो ग्लिसरॉल है इसका एब्सॉर्प्शन जहां पर हम देखें ये जो फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, इनका रीएब्सॉर्प्शन जहां पे हमें करना है तो यहाँ एब्सॉर्प्शन करने के लिए यहाँ पर इसके चारों ओर ये बाइल साल्ट है, बाइल जूस है, जहां पर इसको कवरिंग कर लेंगे और स्ट्रक्चर बनाएंगे मिसेल। मिसेल जो स्ट्रक्चर है इसको एब्जॉर्ब करने के लिए जहां पर कुछ फैसिलिटेटेड प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो इसको कैरी करेगी इंटरनल वॉल ऑफ विलाई, जहां से हम सेल के अंदर जैसे ही एंटर होगा जिससे जहां पर आपने पढ़ा था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप की होती हैं, एसईआर, रफ ईआर और सॉफ्ट ईआर। तो ये जो एसईआर है, स्मूथ ईआर, जो कि लिपिड सिंथेसिस का फंक्शन करती है। तो मेन फंक्शन क्या है इसका, लिपिड सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस। एसईआर का मेन फंक्शन होगा लिपिड सिंथेसिस। यहाँ पर ये जो ईआर की जो वॉल है इसकी सिस्टर नहीं है, इसकी ट्यूब्यूल्स है, जहां पर ये जो मिसेल्स है जहां पर एब्जॉर्ब होंगे, जहां से ये वेसिकल्स के अंदर पैक कर लिए जाएंगे। इसको यहाँ पर पैक कर दिया जाएगा एक पाउच के अंदर और यहाँ से ये पाउच बाहर की ओर एक्सोसाइटोसिस, यहाँ पर मैं इसको बना देता हूँ। ये हमारा मिसेल है, इसके ऊपर इसने कवरिंग बना ली है, इसकी कवरिंग है एसईआर की। एसईआर ने इसको कवर करके इसको बाहर की ओर
से बाहर की ओर, जहां पर इसको ट्रांसफर कर दिया गया है, इस प्रोसेस को हम कहेंगे एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस की जो प्रोसेस है, इससे ये हमारे पास में जो मेसेंट्रोन बने हैं, या जिसका नाम हो गया, जहां पर जो SER में कवर करने के बाद में फैटी एसिड ग्लिसरॉल्स को, मिसेल्स को कवर करने के बाद में एक स्ट्रक्चर बनेगी यहां पर, जिसका नाम है काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन, ये जो काइलोमाइक्रोन है, ये एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा लिंफ वेसल्स के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो ये जो काइलोमाइक्रोन है कैसे फॉर्म हुआ, ये हमारे पास में जो फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, मोनोग्लिसराइड जो फैटी एसिड है, इसको कवर कर दिया गया है बाइल जूस से, फिर इसको एब्जॉर्ब कर लिया गया है माइक्रोविलाई से, फिर यहाँ पर सेल्स के अंदर एंटर करने पर यहाँ पर SPR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर इसको सिंथेसिस किया जाएगा एक दूसरे फॉर्म में। इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन से इस पाउच को पैक कर दिया जाएगा, फिर इसको एक ये जो वेसल्स यहाँ पर बने हैं ER के, ये आगे मूव होंगे बाहर की ओर, वहां पर इसको बाहर एक्सट्रेट कर दिया जाएगा। इसी प्रोसेस को अपन कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। ये जो प्रोसेस है एक्सोसाइटोसिस यानी बाहर की ओर एक्सट्रेट करना। एक दूसरी ऐसी प्रोसेस है एंडोसाइटोसिस, यानी सेल के अंदर इंटरनल साइड के अंदर उसको एब्जॉर्ब करना, और एक्सटर्नल करना है एक्सोसाइटोसिस। तो जहां पर इस फैट को, जहां पर जो फैटी एसिड ग्लिसरॉल बने हैं, इनको बाइल जूस से कवर करके यहाँ पर मिसेल फॉर्म होगा, और उस मिसेल को एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर बाहर लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर दिया जाएगा। तो जहां पर ये स्ट्रक्चर बनती है, ये जो मिसेल है उसके ऊपर जो कवरिंग बन रही है SCR की, वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाती है, इसे काइलोमाइक्रोन अपन कह सकते हैं। आगे देखेंगे हम, ये जो एब्सॉर्प्शन है किस मेथड से हो रहा है, एक तो है सिंपल डिफ्यूजन, सेकंड एक्टिव ट्रांसफर। डिफ्यूजन कैसे होगा, यहाँ पर आप समझ सकते हो दो मीडियम है A और B, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे कम है। वाटर के मॉलिक्यूल अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव कर जाएंगे। इस टाइप का जो ट्रांसपोर्ट है वो डिफ्यूजन के थ्रू होगा। डिफ्यूजन दो तरीके से हो सकता है, एक तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से हो रहा है, सेकंड अगर ये मॉलिक्यूल कुछ बड़े हैं, जब दूसरा जो रीजन है जिसकी वजह से ये आसानी से इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर कुछ स्पेशल कैरियर प्रोटीन्स होती हैं, फैसिलिटेटेड प्रोटीन होती हैं, उनके थ्रू ये बाइंडिंग करके ट्रांसफर हो जाएगा कंसंट्रेशन के हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ये सिंपल डिफ्यूजन है। सेकंड इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट जैसे सोडियम आयन का होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करना पड़ता है, और इसमें एनर्जी कंज्यूम की जाती है। तो एक्सोर्प्शन कहां पे हो रहा है, जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर
मोस्टली एब्जॉर्बेशन इलियम वाले पोर्शन में होगा, इलियम वाले पोर्शन में मोस्टली एब्जॉर्बेशन होगा फूड का। एब्जॉर्बेशन के बाद में नेक्स्ट प्रोसेस है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होगा, हमने पढ़ा है कि जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब हो गया है इलियम पोर्शन में, जहां से लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ वेसल से ये ब्लड के अंदर आएगा और ब्लड से जहां पर ये लीवर के अंदर जैसे जाएगा तो लीवर के अंदर हमारे पास में जो भी एब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल एज ए ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट, कुछ विटामिन, इन सभी को बॉडी अपने अकॉर्डिंग न्यूली सिंथेसाइज सब्सटेंस के अंदर फॉर्म करेगी। ये प्रोसेस लीवर के अंदर होगी कि जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट है एज ए ग्लूकोज, साल्ट, विटामिन, उनको सेल्स एनर्जी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको एटीपी के अंदर कन्वर्ट कर देती है। फर्स्ट में क्या होगा, जैसे न्यूट्रिएंट सेल के अंदर जहां पे पहुंचेगा, ये जो सेल्स है इसमें इसको ऑक्सीडेशन होगा और एटीपी जनरेट होगी। इस एटीपी का यूज सेल्स अपनी इस सेल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ न्यूली प्रोटीन फॉर्म करने के लिए, कुछ एसेंशियल प्रोटीन को फॉर्म करने के लिए इसका यूज करेगी। तो ये न्यूली एसेंशियल सब्सटेंस फॉर्म होंगे लीवर सेल के अंदर। तो ये प्रोसेस कहलाती है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में किस क्या होगा कि जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट है वो सेल्स के अंदर, लीवर के अंदर एटीपी फॉर्म में होंगे और एटीपी का यूज करके कुछ सेल्स अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एसेंशियल सब्सटेंस को फॉर्म करेगी। तो ये प्रोसेस कहलाती है एसिमिलेशन। इसके बाद में इजेशन। इजेशन के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड है, फिजिकल मटेरियल है, उस मटेरियल को एक्सप्लोर किया जाता है कि यहाँ पर जो फिजिकल मटेरियल है वो कोलोन के अंदर कुछ टाइम तक स्टोर होगा। एलिमेंट्री कैनाल हमने पढ़ा था कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन के यहाँ पर कोलोन और रेक्टम ये जो कोलोन है असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स, यहाँ पर ये जो रेक्टम है यहाँ पर कुछ समय के लिए अनडाइजेस्टेड फूड को यहाँ पर स्टोर किया जाएगा। फिर यहाँ पर कुछ, यहाँ पर जो कोलोन है, कोलोन की जो वॉल है, मस्कुलर वॉल है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा, जिससे इलेक्ट्रिकल मटेरियल है वो रेक्टम में स्टोर हो जाएगा और काफी प्रेशर होने से यहाँ पर 40 mm एक प्रेशर जनरेट होगा इसकी मसल्स, इसको स्पेंटर पर हमने पढ़ा कि यहाँ पे दो स्पेंटर, स्मूथ मसल्स, स्ट्रेट मसल्स का। तो यहाँ पर रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स होगा जिससे नर्वस सिस्टम यहाँ पर इस प्रोसेस को कंट्रोल करेगा कि ये जो वॉल है कैसे ओपन और क्लोज होंगे। तो लोअर पार्ट ऑफ कोलोन, लोअर पार्ट ऑफ कोलोन, यहाँ पर नर्वस सिस्टम को एक स्टिमुलेट मिलता है इसमें प्रेशर जनरेट होने पर, जिससे इसमें कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है और जहाँ पर जो ये स्पेंचर है ये ओपन हो जाते हैं और इसको एक्सक्रीट कर दिया जाएगा फिजिकल मटेरियल। इस टाइप से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक बार पूरी डिटेल में हमने इसको पढ़ लिया है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ा है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने एलिमेंट्री कैनाल, एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ओरल कैविटी, ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, के बाद में डाइजेशन, डाइजेशन के बाद में एब्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन के बाद में एसिमिलेशन और लास्ट में इजेशन। अब हम देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास में न्यूट्रिएंट है
हमारे पास में जो न्यूट्रिएंट है हमारे फूड के अंदर, अगर बॉडी को ये न्यूट्रिएंट नहीं मिले, इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, तो बॉडी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट होंगे, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर अगर न्यूट्रिशन मैक्सिमम अमाउंट में या मिनिमम अमाउंट में है, तो कौन सी डिजीज यहाँ पर बॉडी को कौन से सिम्टम शो हो गए। तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर मेल न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर की टाइप्स के अंदर हम इसको पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सी डिजीज हैं जो मेल न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग होंगी। थैंक यू।